नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है और ये कब बनाया जाता है, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। जब कोई एंटिटी मार्केट में अपना IPO लेके आती है तब उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और उसी को बोला जाता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में इशू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है और कंपनी से रिलेटेड भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। बस इसमें दो चीज़ें नहीं होती, वो क्या? वो होती है प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो मान लो जैसे आप कोई कार खरीदने गए हो किसी शोरूम में, एंड शोरूम में आपको एक ब्रोशर मिला जिसमें कार की सारी इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही कुछ काम होता है इस प्रॉस्पेक्टस का, जिसके अंदर उस IPO से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें ब्रॉडली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है समरी ऑफ ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, बेसिस ऑफ प्राइस, रिस्क फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री ओवरव्यू, मैनेजमेंट, ऑडिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर्स। तो चलिए इसको अच्छे से लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जिसका IPO अभी रनिंग है, जो कि 2 नवंबर को क्लोज़ हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मामा अर्थ। तो इनका जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है वो हम डाउनलोड करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, एंड वी विल सी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द IPO टू अंडरस्टैंड इन द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एंड how can we read. So to see the red herring prospectus in live, we have to go to sebi.com. okay, sebi.gov.in is the website. उस वेबसाइट पे देर आर न्यूमरस टैब्स। तो उसमें से फोर्थ टैब है फाइलिंग्स टैब। यू हैव टू टैप द फाइलिंग्स टैब। आफ्टर यू टैप द फाइलिंग्स टैब यू विल सी पब्लिक इशूज़। उस पब्लिक इशूज़ में एक ऑप्शन है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तब आप उसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को टैप करेंगे। जब आप रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को टैप करेंगे तो वहाँ पे नीचे रेड हेयरिंग तो लिस्ट आ जाएगी फॉर द कंपनीज इन दी नेम ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो आ जाएगी आपके पास डेट। तो आप देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर को होनासा है जिसके लिए हमने बात करनी है, बट अदरवाइज़ आप सर्च बार में कंपनी का नाम डाल के भी ढूंढ सकते हैं एज़ पर योर कंफर्ट जोन, अगर वो रिसेंट इशू नहीं हुआ है। तो अगर अब हमने इसके अंदर टाइप किया होनासा, तो यू कैन सी कि होनासा कंज्यूमर लिमिटेड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको इसको व्यू करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको इसको जाके क्लिक करना है एंड आपकी स्क्रीन पे होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो ओपन हो जाएगा इस फॉर्म में। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आ जाए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन मोड में आराम से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीड ऑनलाइन एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो एज सून एज यू गेट दिस डॉक्यूमेंट, गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स टैब एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। ओके, तो कंटेंट्स में आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो कॉलम है कंटेंट्स का, वो इच कंटेंट्स जर्नल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो जर्नल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दूसरा आप देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप देखते हैं इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में है दी ऑफर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं द ऑफर से, व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑफर इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो जब हमने ऑफ़र को टैप किया विल सी कि इसमें दो चीज़ें हैं। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या दिखता है इसके अंदर, पहली चीज़ है इसके अंदर फ्रेश इशू, एंड सेकंड इज़ ऑफर फॉर सेल बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये इन दोनों का क्या मतलब है? फर्स्ट फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि वो फ्रेशली शेयर इशू कर रहे हैं और फ्रेश पैसा मार्केट से ले रहे हैं, यानी कि एडिशन कर रहे हैं अपने पैसे में। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं ओपन मार्केट में, और वो अपना शेयर्स बेच के अपना माल बेच के यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो दिस इज़ समवट इज़ द नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टस। ओके, अब आगे चलते हैं, तो उसके अंदर आपको और डिटेल में लिखा होता है कि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, और वो इतना इतना क्वांटम बेच रहे हैं। तो जिसके अंदर आपके फाउंडर ओनर भी हैं इसके अंदर, मिस्टर वरुण अलग, देन उनकी वाइफ गज़ल अलग, देन अदर शेयर होल्डर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स, जिसमें काफ़ी बड़े नाम हैं, शिल्पा शेट्टी एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सब लोग इसमें से शेयर बेच के निकल रहे हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, विच इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड न्यूज़। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और प्रोस्पेक्टस में, तो देर इज़ अनदर कंटेंट विच इज़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर हमें बताता है कि जो हम पैसा मार्केट से रेस करेंगे उसे हम यूज़ क्या करेंगे। तो इस प्रेजेंट केस में दे आर यूजिंग, फर्स्टली दे आर यूजिंग टू पे द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सेकेंडली जो वो न्यू इशू से पैसा जुटाएंगे वो यूज़ करेंगे इन 4 से 5 चीज़ों में जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, जिसमें से मेजर चंक जाएगा मार्केटिंग में।
सो मार्केटिंग इज़ दी वैसे भी मामाअर्थ इज़ फेमस फॉर एग्रेसिव मार्केटिंग। एक प्रोस्पेक्टस की अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं टू लुक इनटू, फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स, प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट, देयर ऑपरेशंस एंड द ऑडिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट इफ़ दे हैव एनी क्वालिफाइड ओपिनियन और नॉट। तो इस प्रेजेंट प्रोस्पेक्टस से तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है होनासा के ऊपर, बिकॉज जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही छोड़ के जा रहे हो, ओनर्स ही छोड़ के जा रहे हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे आ सकता है। आई होप इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी आई होगी कि व्हाट इज़ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आप उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।